भीमराव रामजी आम्बेडकर 14 अप्रैल 1951, 6 दिसंबर 1951। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय विविध अर्थशास्त्री, राजनीति और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बुद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि व न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता में से एक थे। आम्बेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में शोध कार्य भी किए। व्यावसायिक जीवन के आरंभिक भाग में ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे एवं वकालत भी की थी तथा बाद का जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता। इसके बाद आम्बेडकर भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने, राजनीतिक अधिकारों की वकालत करने और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत को निर्माण उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। हिंदू पंथ में यौन कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1951 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर भारत समेत दुनिया भर में मनाया जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत में यूरोपीय संस्कृति में कई स्मरण चित्रण शामिल है। आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1851 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत में स्थित महबूबनगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ के मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमड़वे गांव के निवासी थे। वे हिंदू महर जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। भीमराव आम्बेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत रहे थे और उनके पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना की बहु-छावनियों में सेवारत थे तथा यह काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति के कारण बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालयी पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत के कारण अनेक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा था। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा की गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीम रामजी आम्बेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भीम था। आम्बेडकर मूल उपनाम सकपाल की बजाय आम्बेडकर दिखवाया था, जो कि उनके आमड़वे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोंकण पंथ के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे। अंत आम्बेडकर के आमड़े गांव से आम्बेडकर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया गया। बाद में एक देशरूप ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर, जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके नाम से आम्बेडकर हटाकर अपना सरल आम्बेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक वे आम्बेडकर नाम से जाने जाते हैं।